क्या सुनने का प्रयास कर रहे प्रभु? शत्रुता की एक ललकार जिसमें प्रेम पुकार छुपी हुई है। मैं बता रहा हूं, शिव शंभु देवी सती के विषय में ही बोल रहे हैं। देवी सती के लिए ललकार है, प्रभु शिव के लिए प्रेम की पुकार है। और यहाँ हम गणों के पास देवी सती के जन्मदिन की भेंट तैयार है। हे प्रजापति, जिसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आपने हम सबको यहां निमंत्रित किया है, वो स्वयं कहां है? राजकुमारी सती पधार रही हैं। नारायण नारायण बड़े भैया, अंततः वो आ पहुंची बड़े भैया। शक्ति शक्ति नहीं, दाक्षायणी सती। ना भैया ना, हर जन्मदिन पर आज तक जो आपसे भेंट लिया करती थी वो सती है, पर आज तो शक्ति ही आई है आपके लिए वो भेंट लेकर जो वर्षों से वो आपको देने का प्रयास कर रही है। शक्ति। दाक्षायणी यहाँ उपस्थित अतिथियों को प्रणाम देने के साथ साथ अपने पिता से अनुमति लेना चाहती। पिताश्री, आपको वो भेंट प्रस्तुत करने के लिए जो मैं आपको कब से देना चाहती थी। आपकी पुत्री ने अपनी शपथ पूरी कर दिखाई। ये देखिए। मैं दाक्षायणी सती अपने पिता को वचन देती हूँ कि एक दिन यही त्रिशूल उठाकर उनको भेंट करूंगी। दाक्षायणी तैयार है शिव को ललकार देने के लिए। एक ना एक दिन शिव को मेरी ललकार का उत्तर देना ही होगा। और मैं उससे आपकी पीड़ा का प्रतिशोध लेकर रहूंगी। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिषुनुते। अब आप क्या करेंगे प्रभु? ललकार का उत्तर देंगे या प्रेम की पुकार का सम्मान? मेरा प्रेम इस मिलन की प्रतीक्षा करेगा। ये तो कर्तव्य निश्चित करेगा कि मेरे प्रेम को कब तक परीक्षा देनी होगी। मैं तो केवल प्रतीक्षा करूंगा नंदी, जब तक दक्ष की दाक्षायणी शिव की शक्ति बनने की परीक्षा देंगी। महिषासुरमर्दिनि रत्निकपर्दिनि शैलसुते।
धन्य हुआ मैं ऐसी पुत्री पाकर। शक्ति में श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, अपने पिता का मान रखने में श्रेष्ठ दक्षायणी सती। अब देवी सती को ये भेंट दे ही देता हूँ। मेरी सभा में ये प्रतिबंधित पत्थर लाने का दुस्साहस किसने किया? ये इन दोनों के उद्दंडता है प्रजापति जी। बताओ कौन हो, कहां से आए हो? पूछने की आवश्यकता ही नहीं है संरक्षक। इन्हें देखते ही ज्ञात हो गया कि ये मलिन कहां से आए हैं। ये उस अघोरी के सहयोगी हैं और इनका यहां होना ये सिद्ध करता है कि कैसे वो कपालिक बार बार मुझे और मेरे परिवार को अपमानित करने का प्रयास करता रहा है। कितना कुटिल है वो, ये जानते हुए भी कि उसका नाम तक लेना इस राज्य में प्रतिबंधित है। अपने इन गणों को भेज दिया इस प्रतिबंधित पत्थर के साथ, ताकि तुम्हारे जन्मोत्सव का आनंद फीका पड़ जाए और मैं समस्त देवगणों के सम्मुख उपहास का पात्र बन जाऊं। क्या तुम्हारा स्वामी सच में इतना दुष्ट है? हमारे शिव पर लांछन ना लगाइए। हम अपनी इच्छा से आए हैं। शिव को तो अनुमान भी नहीं। आपके जन्म से आपके दर्शन की प्रतीक्षा में थे देवी। आज अवसर मिला तो खुद को रोक ना पाए। आज आपका जन्मदिन है देवी, पहली बार आपसे मिलेंगे। सोचा आपको वो उपहार देंगे जो हमें सबसे प्रिय है। बस यही सोचकर ये शिवलिंग यहाँ ले आए। यदि इससे आपके मन को ठेस पहुंची है तो हम क्षमा चाहते हैं। दक्षायणी, तुम शक्ति, सोच और बुद्धि में पूर्णतया सामर्थ हो। इन शिवगणों के अपराध से अवगत हो। अब इन्हें क्षमा देनी है या दंड देना है, ये निर्णय मैं तुम पर छोड़ता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे निर्णय से
तुम्हारे पिता का सर कभी नहीं झुकेगा। मेरे पिता का अपमान करने वाला मेरे लिए सबसे बड़ा अपराधी है। मैं इन्हें वही दंड दूंगी जो मेरे पिता शिव भक्तों को देते आए हैं। दक्षायणी का न्याय भी दक्ष है। सैनिकों, इन शिवगणों को ले जाओ और कारावास में डाल दो। और हां, इस पत्थर की भेंट को भी नष्ट कर दो। न्याय का निर्णय आपने मेरे हाथ में छोड़ा है ना पिताश्री। मैं चाहती हूं यह शिवलिंग सुरक्षित रखा जाए। शत्रु के उपहार को सुरक्षित रखना चाहिए और ठीक समय पर ब्याज समेत लौटाना चाहिए। इन शिवगणों को मैं स्वयं कारागार लेके जाऊंगी। नंदी की भांति मैं इन्हें बचाने का अवसर शिव को नहीं देना चाहती। शिव कितने प्रसन्न है ना। हाँ। अब ऐसे में उन्हें कैसे बताएंगे कि उनके गण घनिष्ठ संकट में हैं? प्रभु के भक्त संकट में हैं, तो हम क्यों चिंता करें? प्रभु स्वयं ही मार्ग ढूंढ लेंगे। कितना अंधकार है यहाँ। कभी कारागार नहीं देखा क्या? धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। कुछ दिन यहाँ बिताओगे तो शिव का अस्तित्व ही भूल जाओगे, जैसे यहाँ रहने वाले बाकी लोग भूल चुके। हर हर शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, हर हर 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 शिव शंभो। शिव भक्तों को आप कारागृह में भले ही डलवा दो, पर उनके मन से शिव को बाहर कैसे निकालोगे? जहां प्रेम है वहां संशय नहीं, और जहां संशय है वहां प्रेम नहीं। अपने भीतर के इस असमंजस को तुम्हें स्वयं ही दूर करना होगा। शंका को काटोगी तो शंकर को पहचानोगी।
क्षमा चाहता हूं देवगण, उन उद्दंड शिवगणों के कारण उत्सव में विघ्न पड़ा है। उन्हें इस उद्दंडता के लिए कड़े से कड़ा दंड अतिशीघ्र मिलेगा। महोदय, मैं अभी कुछ क्षणों में पुनः उपस्थित होता हूं। आशा थी कि समय के साथ साथ दक्ष के मन का मैल भी धुल जाएगा, परंतु शत्रुता की गांठ उलझती ही जा रही है। नारायण, ये केवल गांठ नहीं है ब्रह्मदेव, महागाथा, शिव शक्ति की प्रेम गाथा है जो कर्तव्य की नींव पर रखी गई है। डोरे आपस में उलझेंगी नहीं तो संसार को प्रेम की छाया देने वाली चादर कैसे बनेगी। इसलिए घटनाओं को घटित होने दीजिए, तभी सती शक्ति बनकर पुनः अपने शिव से जुड़ पाएगी। जिस शिव को तुम सरल और भोला समझ रही हो, वास्तव में वो अहंकारी है, अपराधी है। तुम्हारे पिता का अपराधी, इस परिवार का अपराधी, इस परिवार का अपराधी, इस परिवार का अपराधी। आज फिर तर्क प्रेम पर हावी हो गया है, परंतु एक दिन प्रेम की विजय अवश्यंभावी है। देख रही हो सती, इन आंख वाले अंधों का अंधविश्वास। इनका दोष नहीं है पिताश्री। प्रजापति होने के नाते आपको इनकी आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हटाना होगा और इन्हें सच दिखाना होगा। कोई प्रयास काम नहीं आएगा देवी। शिव भक्तों के शरीर को बंदी बनाया जा सकता है, लेकिन इनकी आस्था का बंधन कैसे तोड़ोगे? जो तथ्य मैं स्वयं न समझ पाया, मेरी पुत्री ने आज मुझे समझा दिया। तुम सबको कारावास में डालना मेरी भूल थी, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर जो भ्रम की पट्टी बंधी है उसे तो मैंने हटाया ही नहीं। अतः आज मैं तुम सबके सामने परमपिता ब्रह्मदेव, आराध्य नारायण एवं अन्य देवताओं के समक्ष तुम्हें एक अवसर देता हूं अपनी इस भ्रम की पट्टी को खोलने के लिए। मैं तुम्हें उस कपालिक की पूजा करने से नहीं रोकूंगा, परंतु बदले में तुम्हें अपनी भक्ति का प्रमाण देना होगा। प्रमाण? ये मिट्टी के शिवलिंग जो तुम सबने बनाए हैं, मैं इन पर जल की धारा प्रवाहित करूंगा, और यदि इनमें से एक भी शेष रहा, अर्थात तुम्हारी भक्ति प्रमाणित हुई, तो मैं सबको मुक्त कर दूंगा। परंतु यदि ये शिवलिंग बह गए, कुछ भी शेष ना रहा, तो तुम्हें सदैव के लिए शिव की भक्ति छोड़नी होगी,
या फिर आजीवन कारागार में अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करनी होगी। प्रभु, गणों को एक चिंता सता रही है। तो चिंतन करो, समाधान स्वयं मिल जाएगा। मिट्टी के ये शिवलिंग जल की धारा के नीचे तो बह ही जाएंगे। अर्थात हमें आजीवन कारावास में रहना पड़ेगा। क्यों? प्रमाण देने से पहले ही आस्था हिल गई। तुम अपनी भक्ति का प्रमाण दो, शिव को अपनी शक्ति का प्रमाण देने दो। रखो इस शिवलिंग को जलधारा के नीचे, सिद्ध हो जाएगा। जो देव अपने आप को नहीं बचा सकता, वो तुम लोगों को क्या बचाएगा? मुझे प्रजापति दक्ष की चुनौती स्वीकार है। क्योंकि मेरी भक्ति के साथ विश्वास का साथ है। इन शिवलिंगों को जल में बहाकर क्या पाओगे दक्ष? यदि कुछ करना ही चाहते हो तो अपनी शत्रुता का विसर्जन करो। आप महान हैं परमपिता, जो आपने अपने पुत्र को प्रतिकार की अग्नि से बचाने के लिए शिव को क्षमा कर दिया। परंतु मैं आपके अपमान को न भूला हूं और न भूलूंगा। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मैं आपके और आराध्य के शिव प्रेम के बीच कभी नहीं आया। अतः आप भी मेरी और शिव की शत्रुता के मध्य ना आए। शिव तो बहेगा, कण कण बहेगा। शिव तो सृष्टि के कण कण में है, समय के हर क्षण में है। किस किस को बहाओगे प्रजापति? हल में भी, नभ में भी, जो बहाओगे उस जल में भी हर ओर शिव है। आप क्या क्या बहाएंगे प्रजापति? ये तुम्हारा घमंड है, यह भ्रम है, अतिशीघ्र सबके सामने बह जाएगा। फिर ढूंढते रहना अपने शिव को बहते हुए जल में, कीचड़ से सने थल में, या मेघों से घिरे नभ में। शिव को कहीं नहीं पाओगे। हे प्रभु, मैं जानता हूं
आपको सम्मान और अपमान से कोई लगाव नहीं, पर भक्तों के भाव का क्या? आशा है आप उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। प्रभु यहाँ क्यों आए हैं? प्रभु, प्रतीत होता है कि आप यहाँ बड़े भैया के असत्य अभिमान को उतारने आए हैं। क्या मैं सही सोच रहा हूं प्रभु? नहीं देवर्षि, मैं तो केवल सती के सामने सत्य का एक द्वार खोलने आया हूं। आज सती भक्ति का सबसे बड़ा परंतु अनदेखा रंग जानेंगी। विश्वास का रंग। किंतु प्रभु, प्रजापति के प्रभाव में पली सती क्या इस बात को समझ पाएगी? यही तो सती की परीक्षा है कि वो कब तक इस परीक्षा में खरी उतरेगी। वो मेरी प्रतीक्षा है। देख ली अपनी भक्ति, देख ली शिव की शक्ति। एक कण नहीं बचा है तुम्हारे शिवलिंगों का।
मेरे पिता ने सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण सब झूठ था और मेरे पिता की सोच सत्य। अब शर्त के अनुसार या तो तुम अपना पूरा जीवन कारागार में व्यतीत करोगे और या आज के बाद शिव का नाम कोई नहीं लेगा। नारायण, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। यदि शिव को इस प्रकार से एक शिवलिंग उत्पन्न करना ही था तो फिर इतने सारे लिंगों को जल में क्यों बह जाने दिया? उत्तर बहुत सरल है देवऋषि। मैंने शिवलिंगों को बह जाने दिया ताकि सती की इच्छा का मान रख सकूं, और यदि ये शिवलिंग उत्पन्न नहीं होता इसमें शक्ति का अपमान होता जो स्वयं सती में है, जिनके कारण मैं हूं। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो। अब वचन पूरा करेंगे प्रजापति? क्या अब इन सारे शिव भक्तों को स्वतंत्र नहीं करेंगे? जाओ, मैंने तुम सबको मुक्त किया। परंतु जाने से पहले अपना ये शिवलिंग साथ लेकर जाओ। जो साथ नहीं लाए उसे वापस लेकर क्यों जाए प्रजापति? ये लिंग स्वयं उत्पन्न हुआ है शंभू के रूप में। आप ही के कारण भक्तों को ये शंभू का आशीर्वाद मिला है। अब इसे आप ही संभालें। हर शंभो, हर शंभो, हर शंभो, हर शंभो। ए सुनो, हर शंभो, हर शंभो। हम देव भी चलते हैं दक्ष, परंतु स्मरण रखना, यह घटना
एक मोड़ है। और ये तुम पर है कि इस मोड़ से तुम शिव के साथ अपनी शत्रुता आगे ले जाते हो या उसका यही अंत करके एक नया आरंभ करते हो। चयन तुम्हारा है दक्ष। शिव, तुमने जानबूझकर मेरी पुत्री के जन्म दिवस पर यह माया रची है, अपने भक्तों को मुक्त करवाया है। परंतु दक्ष ना तो भयभीत हुआ है और ना अपनी शत्रुता भूला है। सैनिकों, इस लिंग के चारों ओर कारागार बना दो। शिव भक्त मुक्त हुए हैं, परंतु ये स्वयंभू शिवलिंग अब मेरा बंदी रहेगा, मेरा बंदी। सुन रहा है ना? एक बार फिर मेरे पिता का अपमान कर बैठे शिव। बचपन से युवा होते तक इस त्रिशूल को उठाने का प्रयत्न करती रही कि एक दिन तुम्हारे समान शक्तिशाली होकर तुम्हारा सामना करूंगी। अब सबसे पहले अपने पिता का प्रतिशोध लूंगी और उसके बाद शत्रुता के इस उपहार, इस शिवलिंग का स्वयं विसर्जन करेगी ये दाक्षायणी। रुको! ये देवी सती हमारे पीछे क्यों आ रही है? कदाचित ये हमें फिर से कारगिरी में डलवाना चाहती है। इस बार फंसे तो पकड़े जाएंगे। भागो! सुनो, मैंने कहा ना रुको। मैंने कहा रुक जा। तुम्हें तुम्हारे शिव की सौगंध। शिव की सौगंध? फंस गए। कीलोत और बड़बोला अभी तक नहीं पहुंचे। हाँ, शिव भी लौट आए। अब तो पूछना ही होगा। आप पूछिए ना गण प्रमुख जी। प्रभु, हम जिस चिंता में थे वो। प्रभु, 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 प्रभु। तुम कुछ कह रहे थे नंदी? हाँ, यही कि विशेष कुछ नहीं, बस यही कि आपने सही कहा था। चिंतन करो और देखिए समस्या का समाधान हो गया। तो कैसा रहा सती के जन्मदिन का उत्सव गणों? बताओ, मौन क्यों हो? क्या बताएं प्रभु, एक पल के लिए तो लगा हमें कि हमें आपके दर्शन दोबारा कभी नहीं होंगे।
और अब सब कुछ ठीक हो गया प्रभु। और सबसे बड़ी बात, देवी सती ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। कह देना अपने शिव से, प्रजापति का उपहास उड़ाने तो वो आ गए, उसी प्रकार उन्हें दाक्षायणी के प्रश्नों का उत्तर देने भी आना होगा। कल संध्या तक इस राज्य की सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। अगर वो सच में शक्तिमान है तो कहो उन्हें आकर मुझसे युद्ध करें। युद्ध क्यों माता? क्यों? क्या एक कारण है? पहले पूरी देव सभा के समक्ष उन्होंने मेरे पिता के पिता का शीश काटा। आज उन्होंने सबके समक्ष मेरे पिता का उपहास उड़ाया। मैंने उनसे शत्रुता की सौगंध ली है। कह दो उन्हें कि उन्हें सती की ललकार का उत्तर देने आना होगा। ये लिंग स्वयं उत्पन्न हुआ है शंभु के रूप में। आप ही के कारण भक्तों को ये शंभु का आशीर्वाद मिला है। अब इसे आप ही संभालें। पूजा में विघ्न डालने के लिए क्षमा प्रजापति, पर एक प्रहर बीत गया। अब जो हुआ उसके बारे में सोचकर जो करना है उसे मत भूलिए। सती के जन्मदिन पर हमारी 27 पुत्रियां घर आई हैं। हमें उन्हें आज ही विदा करना होगा चंद्र के साथ। तुम विदाई की तैयारियां करो, मैं पूजा संपन्न करके आता हूं। जी आर्य। आज शिव ने जो मेरे साथ किया उसे भुला नहीं पा रहा हूं नारायण। परंतु एक बात का संतोष है, भले ही शिवलिंग भूमि से उठ खड़ा हुआ, परंतु मेरी पुत्री के मन में मेरे विरुद्ध कोई प्रश्न नहीं खड़ा हुआ। बस शिव के और मेरी पुत्री के बीच की ये दूरी इसी प्रकार बनी रहे। शिव! शिव! मैंने सुना था कि मन से पुकारो तो तुम सामने आ जाते हो। मैंने सौगंध खाई है, मैं तुम्हारा सामना करके रहूंगी। तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा शिव, युद्ध करना होगा शिव, युद्ध करना होगा शिव, युद्ध करना होगा एक सीप से जब रेत का एक कंकड़ मिलता है तब जाकर मोती का निर्माण होता है। और इन दोनों में से कोई भी अकेले मोती का निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण के लिए दोनों की आवश्यकता है। उसी तरह नव निर्माण के लिए यदि आप स्वयं में ही लिप्त रहेंगे, नए विचारों का स्वागत नहीं करेंगे, तो आप कुछ अवश्य बना लेंगे, परंतु सर्वश्रेष्ठ नहीं। सर्वश्रेष्ठ नव निर्माण के लिए आपको अपने विचारों को खुला रखना होगा।
नए विचारों का स्वागत करना होगा। और जब निर्माण का नया विचार और निर्मिति की नाव प्रयास एकत्रित होगी, तब सर्वश्रेष्ठ नव निर्माण होगा।